अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। ख़बरें ये हैं जी कि खान साहब के लिए दिन चंगे नहीं हैं, अच्छे दिन नहीं हैं, दिन ब दिन टाइट किया जा रहा है। वो कहते हैं ना, वो स्क्रू किया जा रहा है खान साहब को। तो वो जो लेटेस्ट 3-4 ख़बरें आ रही हैं, खान को तो पहले ही बड़े हमले हो चुके हैं। तोशाखाना का हमला है, इलेक्शन कमीशन में भी ये केस है कि जनाब आपने तौहीन की हुई है। इसके अलावा अपना वो ममनुआ फंडिंग का भी केस है, जिस पर सारे को पहला ख्याल है कि खान ही बच सकता है, ये गिरफ़्तार भी होगा, ये नाहल भी होगा। और उसके साथ अब जो नई डेवलपमेंट लेटेस्ट हुई है उसमें यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी खान पे एक अजाब आ गया। नैब ने इस पर भी कह दे कि जनाब आपने तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसमें नैब एक्टिव हो गई है। और वो लंदन का जो केस है जो किसी बहुत बड़े टाइकून के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें तफ्तीश शुरू हो गई है कि खान साहब का भी नाम आ रहा है। फिर इसके साथ पीटीआई का जो ऑडियो लीक्स हैं और जो साइफन के वाले से जो उनकी जो बयान आते हैं उस पर भी तफ्तीश शुरू होगी, उस पर भी खुफिया इदारों ने काम शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब, और तीसरी एक और ख़बर है जो खां के लिए अच्छी नहीं है। खां के अपने जो बड़े करीबी लोग हैं, ख़ासतौर पर पंजाब के जो लोग पार्टी को फ़ंड दे के जलसे जुलसे करा रहे हैं, सुनने में उन्होंने भी हाथ जो है ना खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई काफ़ी हो गया, 52 आपने जलसे कर लिए हैं, ये जलसों के पैसे हम और कहाँ से लाएँ, कहाँ आप रोज़ रोज़ एक जलसा करते जा रहे हैं। तो ख़बरें अच्छी नहीं हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि खां को पूरी तरफ से, चारों तरफ से ना, और बल्कि ज़मीन और आसमान चारों के छः तरफ से दबाव में लाया जा रहा है। अब सवाल ये कि ये दबाव का इमरान किस तरह मुकाबला कर सकता है। ये तो मुकाबला उसी ने करना है। हम तो एक एनालिसिस कर सकते हैं, तजिया कर सकते हैं कि सूरत हाल में इमरान के पास रास्ता क्या है। तो मैं समझता हूँ जो इमरान के पास एक बड़ा सिंपल सा रास्ता है, बात बड़ी क्लियर है। खान ने 22 साल की जो सियासत की उसमें बड़ी, मेरा जब खान की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो सियासत में इमरान खान आया था, तो मैं याद है मुझे एज ए रिपोर्टर में बैठा था और मेरा बड़ा टाइम गुजरा है इमरान से एज ए जर्नलिस्ट, बड़ा करीबी एक ताल्लुक़ भी बन गया। मगर मैंने 22-23 साल में देखा कि इमरान ने एक अजीब इंसाफ की बात करता रहा कि जी पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, इसकी कमी है। फिर एकदम लगा कि कहीं ना कहीं जाके ना इस्टेब्लिशमेंट के परों में चला गया। 2014 का जो एक इल्ज़ाम लगा इमरान पे कि जनाब वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट की एक थापड़ी थी जिसकी बिना पे वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना हुआ, वो भी हो गया, ठीक है। फिर 2018 में आप जीत भी गए, फिर आपने कुछ 10 दफ़ा ये भी किया, मैं और हम इस्टेब्लिशमेंट एक नई पेज में आई। ये पाकिस्तान में एक नया सियासी एक नाराज़गी की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज में। मगर मेरा फिर वही सवाल है कि क्या इमरान के पास अब कोई फर्दर कोई रास्ता रह गया। तो मेरा अभी जो कमेंट है वो ये कि इमरान के पास अब ये जो पावर पॉलिटिक्स है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स है, इसका रास्ता ख़त्म हो गया। और अगर इमरान इस रास्ते पे रहेगा, उलझता रहेगा, इनके साथ कहते हैं पंजाबी में कहता रहेगा, कभी रिजीम चेंज पे चला जाएगा, कभी चला जाएगा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी चला जाएगा कि ये अपना डील के तहत आए, वो सारी बातें जो हैं, कभी ये लीग होती रहेंगी, लीग खेलता रहेगा, तो मेरा ख्याल है इमरान के इस निज़ाम में कुछ नहीं कर सकता। ये निज़ाम बहुत ताकतवर है और उसका मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इसको चैलेंज करने का नतीजा निकला कि इमरान ठीक है, इमरान को 6-7 जगह से घेर लिया गया और कहाँ से बचेगा। अब दूसरा सवाल ये कि इमरान के पास फिर रास्ता क्या है। रास्ता क्या, हाथ जोड़ के बैठ जाए, या लोगों में जो, इस पर भी कोई शक नहीं है कि वो बड़ी उसकी पॉपुलैरिटी है, लोग उसके साथ हैं। मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया कि इमरान को ये सोचना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा कि लोग उसके साथ क्यों हैं। लोग इसके साथ इसलिए नहीं है कि वो साइफन की बातें करता है, वो रिजीम चेंज की बातें करता है, वो मरीम पे बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो ये नहीं कहता इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे ख्याल बड़ी एक सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो अनगिनत हैं, वो 110 है, वो ख़त्म ही नहीं होते। वो तो अगर 15 दिन का मैं वीलॉग करूँ तो मेरे ख्याल वो भी टाइम थोड़ा होगा। और भाई आप सिंपली, आपके पास जो रास्ता है वो अवामी सियासत का है, आप लोगों के मसाइल पर आ जाएँ और आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है आप इस तरह अफेंड करते रहें इस सियासी निज़ाम को, इस रियासी स्ट्रक्चर को, फिर वो आप पे हमले करता रहे। अब आपने वही काम किया, आप जूँ उनके साथ उलझते हैं, एक दिन आप अपना जलसा करते हैं, लोगों से तालियां लगाने के लिए सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तीसरे दिन हुकूमत आप पे केस बना देती है, फिर आपको लगता है दबाव ज़्यादा बढ़ गया, फिर आप ठंडे हो जाते हैं, फिर आप तारीफ़ें शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी से लड़ता नहीं, मैं तो इदारों का बड़ा एहतराम करता हूँ, अदलिया मेरी डार्लिंग है, फ़लाना मेरा इदारा मुझे बड़ा प्यार है, मेरे से भी ज़्यादा है। मैं तो उससे बेहतर है कि आप सीधी एक लाइन ले लें। लाइन क्या है कि आप अवामी पॉलिटिक्स पे आ जाएं, मतलब आप कुछ भी ना करें, आप सिंपली एक चीज़ देखें जो पाकिस्तान के लोगों का, मैं समझता हूँ 95% का मसला, 3 चीज़ों से आपको सारी गेम समझ आएगी कि आपकी जो सियासी लाहेअमल क्या होना चाहिए। वो बिल्कुल सिंपल है। मतलब ये पिछला महीना जो है अगस्त में देख रहा हूँ, सितंबर का जो 2 महीने गए, इसमें जो रिकॉर्ड महंगाई आपकी हो रही है, खाने पीने की चीज़ें आपकी महंगी हो रही हैं, और हुकूमत खुद मान रही है कि 27% जो है आपकी अफरात ज़र है, और 85
80% आपका पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। हालांकि ये डार ने आके वो थोड़ी सी वो अपना ग्वाल मंडी स्टाइल में कोई रंगबाजी की है, थोड़े से पैसे कम किए, बट स्टिल इट इज़ 85% इंक्रीज़। आपकी आमदनी में कहाँ इजाफा हुआ है? 125% आपने बिजली में इजाफा कर दी। ये मैं सिर्फ 6-7 महीने का आपको डाटा दे रहा हूँ। और मजमूई तौर पर कई चीज़ें जो 300-350 तक उनकी खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर का आपका मंथली ट्रेड डेफिसिट है। डॉलर आपके पास नहीं है, आने पे वो कहते हैं लड़ाई हो रही है आपकी। तो मेरा सवाल ये है, जो मेरा कमेंट है कि इमरान के पास सीधा सीधा एक रास्ता है। वो रास्ता है कि आप अवामी पॉलिटिक्स में चले जाएँ, अवाम के मसाइल की तरफ चले जाएँ। लोगों के क्या मसले हैं? लोगों के 3-4 बुनियादी मसले हैं। एक हेल्थ का मसला है, उनको अच्छी बुनियादी हेल्थ की सहूलतें आप दे दें, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। फिर आप लोगों की एजुकेशन की तरफ आ जाएँ, जो सरकारी इदारे हैं उनको ठीक करें, टीचर्स को ठीक करें, पढ़ाई का मेयार बेहतर करें, लोगों में रिसर्च की उनको टेंडेंसी दें। फिर तीसरी चीज़ है बेरोज़गारी का मसला है। आप ऐसे रोज़गार तलाश करें, आप स्मॉल इंडस्ट्री को, इन छोटे छोटे लोगों को लोन दें, वो अपना काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। तो आपको पांचवी चीज़ जो बड़ी सॉफ्ट समझ आ रही है, मुझे लगता है हाँ, कोई ये याद ही नहीं रहता कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद 4 सूबों में जनाब की हुकूमत है, जिसमें पंजाब शामिल है, जिसमें KPK शामिल है, जिसमें कश्मीर शामिल है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। KPK के सूबे में आपकी हालत ये है कि आपके पास तकरीबन फाइनेंशियली आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। 4-5 साल पहले आपने हुकूमत की है, अब दूसरा भी आपका टर्न्योर चल रहा है। तकरीबन 8-9 साल में आपने उसका साथ फाइनेंशियली ये किया है कि सूबा जो है वो तकरीबन कोलैप्स होने को तैयार है। आपके सरकारी मुलाजमों के आपके पास पैसे नहीं है कि उनको सैलरी दे दें। जो आपकी लाल बस, जिसको आप बड़ी तनकीद करते थे पंजाब में, जो आपने KPK में बनाई, अभी तक उसका केस पड़ा हुआ है। वो उस पर 36,000 आपने ठीक है स्टे लिया, वो उस पर भी बड़े इल्ज़ाम आते हैं। तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाएँ, पंजाब पे आ जाएँ, पंजाब में देख लें क्या सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल लगे, आटा कितना महंगा हो गया पंजाब में। वैसे ये बड़ा अजीब मज़ेदार मंतक होता है तरीके इंसाफ का कि देखें जी सिंध में जो महंगाई हो गई है क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जब पंजाब में महंगाई होती है तो कहते हैं जी इसका जिम्मेदार फेडरल हुकूमत है। और भाई यहाँ पे आटा किसने कंट्रोल करना है? 18वीं तरमीम आपके पास है, तलीम आपके पास आ गई है, हेल्थ आपके पास आ गई है। मशहूर ज़माना पंजाब पुलिस जिससे बच्चा डरता है, यार उसको सही कर दो। लोग क्यों खौफजदा पुलिस से, लोग क्यों खाइफ हैं इस निज़ाम से, उसको दुरुस्त कर दो। तो मेरा जो कंक्लूजन है वो सिंपल सजेशन ये है, बड़ी हम्बल सजेशन है इमरान खान की बेहतरी के लिए, कि अगर आप इस तरह बग़ैर प्लान के, बग़ैर अवामी मसाइल के इस तरह आप उलझते रहेंगे इस निज़ाम के साथ, तो ये निज़ाम आपको टाइट करता जाएगा, आप पे मज़ीद मुकदमात बनते जाएंगे। आप 1 से निकलेंगे 3 आगे खड़े होंगे, 3 मुकदमे ख़त्म करेंगे तो 9 आपके सामने खड़े होंगे। तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए मुनासिब नहीं है। आपके लिए सिंपल फार्मूला है कि आप इस कन्फ्रंटेशन से बाहर निकलें और अपनी सूबों में परफॉर्मेंस बेहतर करें और टोटल अवामी सियासत पे आ जाए, जो बिल्कुल फंडामेंटली पाकिस्तान लोगों के मसाइल हैं। और जिस तरह मैंने बार बार किया, उनके 3-4 मसाइल हैं। एक महंगाई है, बेरोज़गारी है, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है। इस तरह आप पाकिस्तान के 90% से ज़्यादा लोगों का दिल जीत सकते हैं। 2-3 तो क्या, मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, इतनी आपको सीटें मिल जाएंगी। तो जो सिंपल काम है खान साहब वो करें, जो मुश्किल काम है उसको छोड़ दें, इस निज़ाम से मत उलझें। ये बड़ा ज़ालिम निज़ाम है, इसने 75 साल में कोई ऐसा बंदा को आगे नहीं जाने दिया जो सही मानों में पाकिस्तान में इस्लाहत लाना चाह रहा था। तो यू आर वन ऑफ द होप, यू आर द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान। अगर आप नाकाम रहते हैं तो फिर ये जनरेशन फिर डिप्रेशन में चली जाएगी कि व्हाट नेक्स्ट। तो इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी।